चलिए आज एक सवाल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। मान लीजिए आप में से सभी लोगों ने आज 1-1 लाख रुपए की इनकम की। जी हाँ, 1-1 लाख रुपए की। अब सवाल यह है कि आपको उस 1 लाख रुपए को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, वो भी 1 साल के लिए, जिससे कि आपको वो 1 लाख रुपए 1 साल के बाद आपको एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करके दे। अब आप उस 1 लाख रुपए को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप उस 1 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में रखेंगे। नंबर 2, आप उस 1 लाख रुपए की FD करवाएंगे, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे। नंबर 3, आप उस 1 लाख रुपए को गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। एंड नंबर 4, आप उस 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। आप अपना जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का कितने लोग सही से जवाब दे सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर यात्रा और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस करियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, जिससे कि आप पैसे से पैसे कमा सकते हैं। इन शॉर्ट, आप अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कितने लोगों ने इस सवाल का सही से जवाब दिया है। जिन जिन लोगों ने पहला ऑप्शन यानी कि अपने 1 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में रखने का सोच रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। इससे आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि अगर आपने अपने 1 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में रखा तो वो बहुत ही सेफ रहेगा। लेकिन उस 1 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में रखने से उस 1 लाख रुपए की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि कोई भी बैंक सेविंग अकाउंट में 4% से ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकता। इसका मतलब अगर आपने उस 1 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में रखा तो 4% के हिसाब से आपको उस 1 लाख रुपए से 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए का इनकम हुआ, जो कि एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम होगा। उसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट। जिन जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट को कमेंट किया है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी आपको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। हाँ, ये सेविंग अकाउंट से तो बेटर है, लेकिन उस डिपॉजिट किए हुए अमाउंट को आप एक टाइम पीरियड के बाद ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने उस 1 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट करवाया तो 1 साल के बाद आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए की इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। और जिन जिन लोगों ने थर्ड वाला ऑप्शन चॉइस किया था कि हम अपने 1 लाख रुपए को गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, हाँ, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था आपके लिए, लेकिन 1 लाख रुपए में आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आपको गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल होनी चाहिए। अब शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि यार, इस 1 लाख रुपए को हम सेविंग अकाउंट में भी नहीं डाल सकते, फिक्स डिपॉजिट करवाने में भी लॉस है, गोल्ड और प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, तो इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ? इसका जवाब है, आप उस 1 लाख रुपए को 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। एक अच्छे म्यूचुअल फंड में आपको लो रिस्क में एवरेज 12 to 15% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि अगर आपने उस 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, वो भी 12% के इंटरेस्ट के ऊपर, तो आप उस 1 लाख रुपए से 12,000 रुपए की इनकम कर सकते हैं, जो कि सेविंग अकाउंट से आने वाली इनकम और फिक्स डिपॉजिट से आने वाली इनकम से तो बहुत ज्यादा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा और बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर में होता क्या है, ये कैसे काम करती है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और हाँ, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे फैमिली मेंबर बन सकते हैं, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट की जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो अब हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड आखिर में होता क्या है। तो चलिए इस टर्म को हम बहुत ही साधारण तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं आप अपने पैसे को स्टॉक और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और उतने पैसे भी नहीं है कि आप बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप एक प्रोफेशनल या फिर शेयर मार्केट के एक्सपर्ट के पास जाएंगे और वो एक्सपर्ट आपसे और आपके जैसे हजारों लोगों से कुछ मिनिमम अमाउंट लेके एक फंड तैयार करेगा और उस फंड को वो एक्सपर्ट
एक्सपर्ट अपनी नॉलेज के हिसाब से अच्छी अच्छी कंपनीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि आपकी वैल्यूएबल मनी सुरक्षित रहेगा। उस फंड में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 2 या 3% एक सर्टेन अमाउंट वो एक्सपर्ट काट लेगा। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। शेयर मार्केट में आपको खुद इन्वेस्ट करना होता है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप शेयर मार्केट में फेल हो जाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को एक एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनल, जिसके पास शेयर मार्केट के बारे में ढेर सारी नॉलेज है, वो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि आपकी वैल्यूएबल मनी सुरक्षित रहती है। दोस्तों, शेयर मार्केट अपने जगह सही है और म्यूचुअल फंड भी अपनी जगह सही है। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? मेरी माने तो इनिशियल स्टार्टिंग के लिए आपको म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? सही है। सीट बेल्ट पहन ले। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, यही थे म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेसिक से नॉलेज। दोस्तों, हमारे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के कुछ एडवांटेज, उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है। आप कैसे म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट में ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिससे कि आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे अगले वीडियोस में मिलेंगे। दोस्तों, इन लास्ट 4 to 5 मिनट हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करती है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि म्यूचुअल फंड का फायदा क्या होता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उस डाउट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दिस इज करियर यात्रा साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।